बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नासिर काज़मी की गज़लियात का आगाज़ कर रखा है हमने और हम लोग पहली गज़ल के 3 अशार पढ़ चुके हैं। बकिया 4 अशार हम आज पढ़ेंगे। पहला शेर है, तू शरीके सुखन नहीं है तो क्या, हम सुखन तेरी खामोशी है अभी। तू शरीके सुखन, सुखन कहते हैं बच्चों बात को, यानी कलाम को, बात करने को, गुफ्तगू को। तू शरीके सुखन नहीं है तो क्या, यानी ए मेरे महबूब, ए मेरे दोस्त, अगर तू मुझसे बात नहीं कर रहा तो क्या हुआ, तेरी खामोशी भी मुझसे बातें करती है। हम सुखन यानी मुझसे महवे गुफ्तगू, तेरी खामोशी है। बच्चों, अब मोहब्बत में हमने ये इश्किया शायरी में पढ़ा कि आशिक जो है वो महबूब से मोहब्बत में इस कदर आगे बढ़ा हुआ होता है कि उसको हर वक्त याद करता है और उसी को अपने इर्द गिर्द महसूस करता है, वो चाहे उसके पास हो या ना हो। और फिर ये भी कि वो चाहे उससे मोहब्बत करे ना करे, लेकिन उसका काम उसी से मोहब्बत करना होता है। अब हम ये तसव्वुर भी देखते हैं कि जब कि महबूब आशिक के पास नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद उसको हर तरफ वही दिखाई देता है और वो उसी का कब्ज़ा उसके दिल पे होता है, वो उसी के इख्तियार में होता है। नासिर कह रहे हैं इसी तरह अपने महबूब से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि ए मेरे महबूब, अगर तू मुझसे बात नहीं भी कर रहा तो क्या हुआ, बल्कि तेरी खामोशी भी मुझसे बातें करती है। अब बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि बात करने के लिए बात करना ज़रूरी होती है, खामोशी की भी एक ज़ुबान होती है। तो अब वो खामोशी की ज़ुबान समझना और ख़ामोशी की ज़ुबान में बातें करना दो बातें हैं। अब हम बाज़ औक़ात, आप लोगों को मिसाल देने के लिए मैं बता रही हूँ कि बाज़ औक़ात आप किसी की बात बग़ैर कहे समझ जाते हैं, ठीक है। अब अगला बंदा वो बात नहीं करता, लेकिन आप वो बात समझ जाते हैं, तो उसको कहा जाता है ख़ामोशी की ज़ुबान। ख़ामोशी की ज़ुबान आँखों ही आँखों में बातें करना या बात समझा लेना। लेकिन वो भी बात एक तरफ, हम शायरी में ये पढ़ते हैं कि महबूब तो आशिक की तरफ देखता नहीं है, लेकिन आशिक के दिल की ख्वाहिश होती है महबूब से बात करना, उसका विसाल उसे मुयस्सर आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब नासिर थोड़ा सा मुख्तलिफ़ अंदाज़े बयान है नासिर का। नासिर कह रहे हैं कि मेरा महबूब अगर मुझसे बात नहीं कर रहा तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मेरे लिए उसकी खामोशी ही काफ़ी है। उसकी खामोशी भी मुझसे बातें करती है। तो बात करना भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसकी खामोशी भी मुझसे महवे गुफ्तगू है। तो अब नासिर का अंदाज़ा बयान थोड़ा सा मुख्तलिफ़ है और उन्होंने अपने महबूब से मोहब्बत का इस कदर इज़हार किया है कि वो कह रहे हैं कि अगर मेरा महबूब मुझसे दूर है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे दिल में उसी की मोहब्बत है। अगर वो मेरे पास नहीं, अगर वो मुझसे बात नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, बल्कि वो मेरे साथ होता है हर वक्त। आपने वो शेर सुना होगा, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। और ये हकीकत है कि ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा विसाल मुयस्सर हो या आप किसी को हासिल कर लें, बल्कि मोहब्बत की मिराज ये है कि उसके पास ना होते हुए भी उसको पास महसूस करना। अगर आप इश्क़ हकीकी की मिसाल लीजिए, सिर्फ़ मिसाल देने के लिए आप लोगों को बता रही हूँ। हमारा रब जिसे हम एक मानते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, उसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उससे हम मोहब्बत करते हैं। तो मोहब्बत में कोई शराइत नहीं होती। इसमें ज़रूरी ये नहीं होता कि जिससे आप करें वो भी आपसे करे, या जो आप चाहें वो उस वैसा ही करे, या उसका जवाब वैसे ही, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे। ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि मोहब्बत करने के असूल कुछ होते हैं। वो ये है कि जो मोहब्बत करता है वो करता ही चला जाता है और उसका काम सिर्फ मोहब्बत ही करना होता है। तो अब नासिर कह रहे हैं कि अगर मेरा महबूब मुझसे बात नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी खामोशी भी मुझसे बातें करती है। यानी मैं हर वक्त चूँकि उसी से गुफ्तगू करता रहता हूँ, तो मुझे एहसास नहीं होता कि वो जवाब दे रहा है या नहीं, तो मैं अपने दिल की हर बात उसी से करता हूँ। याद के बेनिशां जज़ीरों से तेरी आवाज़ आ रही है अभी। अब बच्चों, एक चीज़ है याद, जो कि हर वक्त साथ होती है आपकी। आप कह सकते हैं कि जिस वक्त आप से कोई दूर होता है तो आप उसको याद कर सकते हैं, और उसकी याद को जो है हर आशिक महबूब की याद को अपने दिल में बसाता है।
और जब उसको महबूब की दीद मुयस्सर नहीं होती तो वो उसकी याद से गुजारा करता है, उसकी याद हर पल उसे आती रहती है। तो ये एक ऐसी बात है कि इससे छुटकारा जो है वो किसी भी आशिक के लिए मुमकिन नहीं है। और लाख आशिक तर्क मोहब्बत कर दे लेकिन वो उसकी याद से पीछा नहीं छुड़ा सकता। और तर्क मोहब्बत तो का इकरार मुंह से किया जाता है लेकिन दिल से तर्क मोहब्बत नहीं होती। तो ये है कि याद जो है उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। तो बच्चों, जज़ीरा जो है वो तरी के दरमियान में मौजूद खुश्की के टुकड़े को कहा जाता है, जो बहुत जिसको जज़ीरा कहते हैं। और शायर ने यहाँ पर याद का बेनिशान जज़ीरा से मुराद है कि बहुत दूर से तेरी याद आ रही है, यानी मेरा महबूब तो मेरे पास नहीं है लेकिन उसकी आवाज़ आ रही है मुझे, यानी मेरे दिल में वो अभी भी मौजूद है, किसी नेहा खाने में, किसी पोशीदा हिस्से में वो अभी भी बाकी है। गो के वो मेरे पास नहीं है, गो के वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता लेकिन उसकी याद मेरे साथ है। तो याद का बेनिशान जज़ीरा ऐसा जज़ीरा जिसका पता ना मालूम हो। तो महबूब भी ऐसे ही है जो कि कभी आशिक के हाथ नहीं आता, कभी उसकी मोहब्बत को जो है वो कबूल नहीं करता, कभी उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं देता। लेकिन आशिक का काम क्या है कि वो मोहब्बत किए जाता है, वो अपने महबूब के कूचे के चक्कर भी लगाता है, वो अपने महबूब के सामने सर तस्लीम खम भी करता है। महबूब जो चाहता है वो वही करता है, लेकिन क्या है कि फिर भी महबूब उसे नहीं मिलता, लेकिन इसके बावजूद उसकी याद, महबूब की याद उसके दिल से नहीं निकल पाती। तो बच्चों, हसरत ने भी कहा है कि नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं बराबर याद आते हैं। तो याद से पीछा छुड़ाना बेहद मुश्किल काम है। और फिर मैंने आपसे ज़िक्र किया कि अभी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी शायर कह रहे हैं कि अभी तक उसकी याद मेरे साथ है। शहर की बेचराग गलियों में ज़िंदगी तुझको ढूंढती है अभी। शहर की बेचराग से मतलब है तारीक, अंधेरी। शहर की अंधेरी गलियों में ज़िंदगी तुझको ढूंढ रही है। अब बच्चों, एक तो हिजरत का तस्वुर अपने जहन में रख लीजिए और फिर दूसरा महबूब का साथ ना होना, ठीक है। तो एक तो अंधेरा शहर, उजाड़ शहर, वीरान शहर, और फिर महबूब को ढूंढना और उसका ना मिलना। तो शायर कह रहे हैं कि शहर की तारीक गलियों में ऐ मेरे महबूब मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। ज़िंदगी तुझको अब भी ज़िंदगी तुझे ढूंढ रही है और तुझे देखना चाहती है। तो शहर तो तारीक है और ऐसा उजड़ा है। आप देखिए कि अपना शहर, अपना गांव, अपना मोहल्ला, अपना वतन छोड़कर किसी दूसरी जगह आ जाना, जबकि महबूब को भी पीछे छोड़ आना, तो कैसी कैफियत किसी के दिल पे होती हैं, आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते अगर आपने हिजरत नहीं की हुई। तो हिजरत का जो गम है वो एक बहुत बड़ा गम है। आप इसको महसूस कर सकते हैं इस तरह से, अपनी किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ ऐसी है जिसको आपको छोड़ना पड़े तो आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसकी तकलीफ़ कितनी होती है। और फिर अपना शहर छोड़ देना, अपनी वो चीज़ें जिनसे आपको बेहद उनसियत और मोहब्बत होती है, तो आप किस कदर दुख महसूस करते हैं अपने अंदर। नासिर उसी बात का ज़िक्र कर रहे हैं कि जब हिजरत का सानेहा पेश आया उस वक्त हर तरफ तबाही और बर्बादी का आलम था। तो ऐसे में कोई क्या महसूस कर सकता था दुख के सिवा। तो शायर कह रहे हैं कि शहर तो हर तरफ से तारीकी का शिकार है, तारीकी में डूबा हुआ है, कहीं भी रोशनी की किरण नहीं है। और फिर आपको पता है कि रोशनी जो है वो ज़िंदगी से ताबीर की जाती है। आप देखिए, अगर किसी दिन सूरज ना निकले, आपने बहुत सारे काम करने हों, बारिश हो रही हो, अंधेरा हो इस कदर, तो आपकी ज़िंदगी के काम रुक जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपसे बात कर रही हूँ, तो रोशनी जो है वो ज़िंदगी से ताबीर की जाती है। आपने देखा होगा लोग बच्चों के नाम मशल रखते हैं, रोशनी रखते हैं। तो रोशनी जो है वो ज़िंदगी का प्याम देती है। किसी भी अंधेरे कमरे में रोशनी की एक किरण अगर चली जाए तो वो कमरा रोशन हो जाता है, और तारीकी जो है वो यानी कि नाउम्मीदी की अलामत है।
तारीकी में खौफ भी है, तारीकी में नाउम्मीदी भी है, तारीकी में गम भी है। तारीकी को ताबीर किया जाता है गम से, रोशनी को ताबीर किया जाता है ज़िंदगी से। तो अब जब कि हर तरफ वीरानी है तो इंसान ज़िंदगी तलाश करता है, तो उसके लिए ज़िंदगी उसका प्यारा हो सकता है जिससे कि वो मोहब्बत करता है। तो नासिर इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि शहर तो हर तरफ से धुआं धुआं है, हर तरफ बर्बादी और तबाही छाई हुई है, लेकिन ए मेरे महबूब, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ, तुझे ढूंढ रहा हूँ और तुझे देखना चाहता हूँ। आखिरी शेर देखिए। फिर बच्चों नासिर ही का शेर है कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लाहौर शहर के हालात और लाहौर शहर पर कैसा आलम था उस वक्त, ये हमें नासिर की शायरी से पता चलता है। नासिर ने कहा कि आधी रात का 1 बजा है, खाली रास्ता देख रहा है, या मैं हूँ और सुनसान गली है। इस तरह नासिर ने अशार लिखे शहर पर, शहर लाहौर पर, जब कि वो हिजरत करके वहाँ से आए यहाँ, तो यहाँ भी ज़िंदगी की रमक उस कदर मौजूद नहीं थी। क्योंकि आप देखिए, जब ऐसे सानहे पेश आते हैं और लोग अपना सब कुछ छोड़ कर आ जाते हैं, तो फिर आगे ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना कोई इस कदर आसान बात नहीं है। और जब आप अपने सामने कत्लो गारत देखें, खून का बाज़ार गर्म देखें, तो फिर आप क्यों कर संभल सकते हैं और आसानी से संभल सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो नासिर की शायरी में जहाँ पर हमें हिजरत का गम दिखाई देता है, वहीं पर हमें वीरान गलियाँ और शहर जो है उसकी सुनसानी का जिक्र भी मिलता है। और फिर ऐसे में महबूब की याद और वो एक हसरत, वो भी हमें साथ साथ दिखाई देती है। उदासी, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि नासिर की गज़ल में हमें उदासी का एक लहजा जो है वो महसूस होता है। हल्की हल्की सी उदासी जो है वो हमें हर शेर में दिखाई देती है। फिर अपने प्यारों को, जाहिर है बहुत सारे लोग हिजरत नहीं कर पाते, ज़रूरी नहीं है कि तमाम लोग ही आपके साथ आ जाएं। तो आपका शहर, आपकी गलियां, आपकी मट्टी, हर चीज़ आपको पुकारती है। आखिरी शेर देखिए। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। अब बच्चों, ज़िंदगी जो है वो सिर्फ़ गमों का मजमुआ नहीं है, ज़िंदगी सिर्फ़ खुशियों का नाम नहीं है, बल्कि ज़िंदगी गमों और खुशियों का इम्तज़ाज है। आप कह सकते हैं कि इस ज़िंदगी में हम बहुत कुछ सहते हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं, बहुत कुछ हमें फ़ेस करना पड़ता है। उसमें खुशी भी होती है, उसमें गम भी होते हैं, उसमें दर्द भी होते हैं, उसमें तकालीफ़ भी होती हैं, उसमें आसूदगी भी होती है। हर तरह के जज्बात, एहसासात और हालात व वाक़यात का शिकार इंसान होता है। नासिर ने पुरुम्मीद बात की है, वो ये है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा बुरा वक्त ही रहे, बल्कि अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा। यानी अच्छा वक्त दूर नहीं है। हर रात के बाद एक रोशन सुबह है और हर सुबह के बाद एक रात है। ये हमेशा कभी नहीं हो सकता कि गम जो हैं वो दायमी हो, और ये कभी भी नहीं हो सकता कि खुशियाँ जो हैं वो हमेशा आपके साथ रहें, बल्कि ये एक तबादला है, ये एक तब्दीली है, ये एक बदलाव है जो आता रहता है और जिसका शिकार इंसान होता रहता है। हमेशा बहार नहीं रह सकती, हमेशा ख़िज़ां भी नहीं रह सकती, हमें इस बात पर यकीन होना चाहिए। और वक्त जो है वो बदलता रहता है हमेशा। वक्त की यही एक अच्छी खूबी है कि वो बदल जाता है। ज़ख्मों पर मरहम भी रख दिया जाता है, ज़ख्म भर भी जाते हैं, वक्त एक बड़ा मरहम होता है। और फिर आपने तगय्युर नज़्म में भी ये देखा कि हर चीज़ जो है उसको ये धुन सवार है कि वो बदल जाए, वो तब्दीली का शिकार हो जाए। जिस तरह ख़िज़ां के बाद बहार की आमद है, इसी तरह बहार के रास्ते में ख़िज़ां उसका रास्ता रोके हुए है कि आखिर को ख़िज़ां आएगी। लेकिन नासिर कह रहे हैं कि वक्त अच्छा ज़रूर आएगा। पुरुम्मीद बात कर रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गम की काली रातें छाई रहे, बल्कि एक खुशियों भरा दिन भी हमारा मुंतज़िर होगा। अभी बहुत सारी ज़िंदगी बाकी है। तो वक्त, मैंने जैसा कि आपसे कहा कि इसमें आप तगय्युर नज़्म से अशार भी लिख सकते हैं हवाले के लिए, कि वक्त की जो एक सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि वो बदल जाता है। जिस तरह से बच्चों हम कहते हैं कि भूल जाना एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की अता करदा सलाहियत है, अगर ये ना होती तो शायद इंसान जी भी ना पाते। तो इसी तरह से
इस दुनिया में जब हम आते हैं तो हम बेशुमार दुख सहते हैं, लेकिन उन दुखों के साथ साथ खुशियाँ भी होती हैं जो कि हमें जीने का एहसास देती हैं, जीने का मज़ा देती रहती हैं। तो अब अगर हमेशा आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती रहें तब भी आप जो खुशी का असल मज़ा है वो चख नहीं सकते, खुशी का जायका नहीं चख सकते जब तक कि आप गम में मुब्तला नहीं होंगे। तो कहा जाता है कि इंसान गम की भट्टी में तप कर ही कुंदन बनता है। इंसान जिस तरह से सोना पक कर कुंदन बनता है, तो इंसान जब तक गम से आशना नहीं होता तब तक वो खुशी की कीमत भी महसूस नहीं कर सकता। अगर आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती रहें तो आपको गम की कदर कीमत का अंदाज़ा नहीं होगा, या ज़िंदगी की जो असल हकीकत है वो आप पर आश्कार नहीं होगी। अगर आप ज़िंदगी का राज जानना चाहते हैं तो वो गम में पोशीदा है। आप देख सकते हैं कि इंसान जो है वो खड़ा होना सीखता है, इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ करना सीखता है गम की बदौलत। इंसान का दिल नरम होता है, इंसान दूसरों के साथ अच्छे से पेश आता है, उसको इस बात का एहसास होता है कि उसने क्या नहीं करना जो कि दूसरों को तकलीफ़ दे, क्योंकि वो सब कुछ उसके साथ हो चुका है। तो नासिर की शायरी में, जैसा कि मैंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी शायरी में मायूसी बिल्कुल नहीं, उदासी का अनसर दिखाई देता है और फिर उम्मीद भी। तो नासिर ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि अच्छा वक्त ना आए, बल्कि अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा, तो गम नहीं करना क्योंकि ज़िंदगी अभी बाकी है। तो नासिर की गज़ल बच्चों हो गई मुकम्मल। पूरी गज़ल में आपने देखा कि नासिर ने मुख्तलिफ़ मानी व मफ़ाहीम पे और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात की है, जिसमें वो ताज़ा हवा के झोंके की बात भी करते हैं, फिर वो दिल की वीरानी की बात भी करते हैं और दिल के टूटने का जिक्र करते हैं कि यूँ महसूस होता है जैसे कोई दीवार दिल में टूट गई है। फिर वो उदासी का जिक्र करते हैं कि भरी दुनिया में दिल नहीं लगता, जबकि हर तरफ हर चीज़ मौजूद है, लेकिन मुझे किसी कमी का मुसलसल एहसास होता है। फिर नासिर अपने महबूब की बात करते हैं कि वो अगर मुझसे महवे गुफ्तगू नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं हर वक्त उसी की याद में खोया रहता हूँ, उसी से बात करता हूँ। फिर नासिर जिक्र करते हैं कि मेरे महबूब की याद मुझे आ रही है अब तक, जबकि वो मेरे साथ नहीं रहा। नासिर जिक्र करते हैं शहर की बेचराग गलियों का कि जिसमें ज़िंदगी महबूब को ढूंढ रही है और ज़िंदगी की रमक पाना चाहती है, जबकि हर तरफ अंधेरा है, जबकि हर तरफ अंधेरी रात है। तो नासिर अपने महबूब को तलाश कर रहे हैं ऐसे में। फिर आखिरी शेर में हमने देखा कि नासिर ने अच्छे वक्त की उम्मीद जो है वो अपने अंदर जगाए रखी है और कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अच्छा वक्त ना आए, बल्कि अच्छा वक्त थोड़ा ही दूर है, गम नहीं करना चाहिए, ज़िंदगी अभी बाकी है। तो इस ज़िंदगी में बहुत कुछ हम सहते हैं और हम गम के साथ साथ खुशियाँ भी हमारे मुकद्दर में होंगी, हमें बस सब्र से उनका इंतज़ार करना है। तो बच्चों, मेरा ख़्याल ये है कि खुशी जो है वो हमारे अंदर ही छुपी होती है, बस उसे तलाश करना ज़रूरी होता है हमारे लिए। हम खुशी दूसरों को दें तो भी खुशी महसूस कर सकते हैं, हम खुशी बांटने से खुशी हासिल कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को आसान बुनियादों पर गुजारें तो भी हम खुशी महसूस कर सकते हैं। हम अपने प्यारों के साथ रहें और छोटी छोटी चीज़ों में अपने लिए खुशियाँ तलाश करें तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। अगर अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर लें और बहुत कुछ मांगें ज़िंदगी से, तो ज़िंदगी कुछ नहीं देती। तो हमें अपनी ज़िंदगी को सादगी से गुजारना है, आसान बुनियादों पर इस्तवार करना है अपनी ज़िंदगी को और अपने से नीचे देखते रहना है और खुशियाँ बांटना है। खुशियाँ देंगे तो खुशियाँ मिलेंगी और ये ज़िंदगी छोटी सी है, इसको अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है हमारी अखलाकियात। तो ये हो गया अखलाकी सबक। इससे पेशतर ये कि गज़ल मुकम्मल हो गई थी, जो आपने यकीनन समझ ली होगी, और इसमें कोई भी ऐसा शेर नहीं है जो मुश्किल तलब हो। आप लोग इसको फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से और फिर आप पर इसके मानी व मफ़ाहीम मज़ीद वाज़े हो जाएंगे। आप गज़ल को एक बार फिर से पढ़िएगा और फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी शेर ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, फिर हम उसको दोबारा समझ लेंगे। नासिर की बेहद खूबसूरत गज़ल थी और आसान तरीन, जिसका इख्तिताम हो गया। यकीनन आपकी समझ में आ गई होगी। आप लोग इसको और इसमें हवाले के जो अशार हैं वो भी यकीनन आप लोग तलाश कर लेंगे और आसान अशार जो आपको याद हो जाते हैं वो अशार आप इसके तशरीह करते वक्त इसमें लिखेंगे। वो अशार हरगिज़ नहीं लिखेंगे कि जो आपको याद नहीं होते और आप लिखने की कोशिश करते हैं और ऐसे में आप उसको गलत लिख देते हैं। आसान अशार और अशार ज़रूर लिखें, उसके बगैर तशरीह जो है वो मज़ा नहीं देती और तशरीह में आपके दलील नहीं आती।
अगर आप दलील से बात करना चाहते हैं तो आपको हवाले के अशार लिखने होंगे। और फिर वही बात इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से कल नए सबक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।